आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 गणित अध्याय 7 पेज 146 की प्रमेय 7.2। प्रमेय 7.2 है, यदि कोई समद्विबाहु त्रिभुज है और उसकी क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं, तो कोई समद्विबाहु त्रिभुज है उसकी बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं, ऐसा हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पर दिया हुआ है समद्विबाहु त्रिभुज ABC जिसमें AB बराबर AC दिया है। समद्विबाहु त्रिभुज ABC जिसमें AB बराबर AC तथा हमें सिद्ध करना है कि AB के सामने का कोण C और AC के सामने का कोण B, माने AC के सामने कोण B है और AB के सामने कोण C है, तो कोण B बराबर कोण C हमें सिद्ध करना है। इसके लिए हम अलग से रचना करेंगे और रचना ये करेंगे कि जो कोण A है इस कोण A का समद्विभाजक AD खींचेंगे। त्रिभुज ABC में कोण A का समद्विभाजक AD खींचा और ये AD जो है वो भुजा BC के D पर जाके मिलता है। उत्पत्ति में देखेंगे, उत्पत्ति चूँकि कोण A का समद्विभाजक AD है, चूँकि कोण A का समद्विभाजक AD है इसलिए ये कोण A को दो बराबर भागों में विभाजित करेगा। तो कोण A का समद्विभाजक AD है इसलिए कोण BAD बराबर कोण CAD, कोण BAD बराबर कोण CAD, कोण BAD बराबर कोण CAD। अब हम त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ACD मिलेंगे। त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ACD में हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि जो भुजा AB है और भुजा AC है ये दोनों बराबर हैं, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है पहले ही दिया हुआ है। तो AB बराबर AC ये दिया हुआ है। अभी हमने एक में सिद्ध किया है कि कोण BAD बराबर कोण CAD, कोण BAD बराबर कोण CAD, ये एक से हमने सिद्ध किया है। और ये जो भुजा AD है, ये भुजा AD ये दोनों त्रिभुजों में, इस वाले त्रिभुज में भी इस वाले त्रिभुज में भी है, तो इसलिए AD बराबर AD ये उभयनिष्ठ भुजा है। तो इस प्रकार से हमें दो भुजाएं और एक कोण बराबर मालूम है। तो यहाँ पर भुजा कोण भुजा सर्वांग समता कसौटी से त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD सर्वांग सम होंगे और सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत कोण तथा संगत भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसलिए इस वाले त्रिभुज का कोण B और इस वाले त्रिभुज का कोण C, कोण B बराबर कोण C ये सिद्ध हो गया। इसी का विलोम कथन है प्रमेय 7.3 में, इसी का विलोम कथन है यदि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हों, यदि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हों तो उन बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। यहाँ दिया हुआ है त्रिभुज ABC जिसमें कोण B बराबर कोण C, कोण B और कोण C बराबर है। तो हमें सिद्ध करना है कि कोण C के सामने की भुजा AB और कोण B के सामने की भुजा AC बराबर होंगी, अर्थात AB बराबर AC हमें सिद्ध करना है। इसके लिए हम उसी प्रकार से रचना करेंगे जैसे इसके पहले के सवाल में किए थे। कोण A का समद्विभाजक AD खींचा, यहाँ पर कोण A का समद्विभाजक AD खींचा जो भुजा BC को D पर मिलता है। कोण A का समद्विभाजक AD खींचा जो भुजा BC को D पर मिलता है। चूँकि कोण A का समद्विभाजक AD है, उत्पत्ति में चूँकि कोण A का समद्विभाजक AD है इसलिए ये कोण A को दो बराबर भागों में बांटेगा। तो इसलिए कोण BAD बराबर कोण CAD, कोण A का समद्विभाजक AD इसलिए कोण BAD बराबर कोण CAD। अब हम इन दोनों त्रिभुजों में देखेंगे त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ACD में। त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ACD में चूँकि त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ACD में कोण B बराबर कोण C दिया हुआ है, प्रश्न में ही दिया हुआ है। कोण यहाँ पर दिया है प्रश्न में, कोण B बराबर कोण C, तो इसलिए यहाँ पर कोण B बराबर कोण C और कोण BAD बराबर कोण CAD, कोण BAD बराबर कोण CAD अभी हमने
सिद्ध किया है। और AD बराबर AD ये हमको मालूम है, क्योंकि ये AD जो है ये AD उभयनिष्ठ भुजा है, इधर वाले त्रिभुज में भी है और इधर वाले त्रिभुज में भी है, इसलिए AD बराबर AD। तो अब हमको इस वाले में 2 कोण और 1 भुजा मालूम है, 2 कोण और 1 भुजा बराबर मिल रही है, तो इसलिए कोण भुजा कोण सर्वांग समता कसौटी से त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD सर्वांग सम होंगे। त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ACD ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, और सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण और संगत भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए AB बराबर AC ये सिद्ध हो गया। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्नावली 7.2 का पहला सवाल। 7.2 के पहले सवाल में दिया हुआ है एक समद्विबाहु त्रिभुज है ABC, जिसमें AB और AC बराबर हैं और कोण B तथा कोण C के समद्विभाजक परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। A और O को जोड़िए तथा दर्शाइए कि OB बराबर OC तथा AO बराबर AO कोण A को समद्विभाजित करता है। ऐसा हमें यहाँ पर सिद्ध करना है। ये दिया हुआ है त्रिभुज ABC, दिया हुआ है त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में AB बराबर AC, ये भुजा AB और भुजा AC बराबर है। त्रिभुज ABC जिसमें AB बराबर AC तथा कोण B का समद्विभाजक OB है, ये BO कहें चाहे OB कहें, तो कोण B का समद्विभाजक BO है और कोण C का समद्विभाजक OC है, या OC कहें चाहे CO कहें, तो कोण C का समद्विभाजक OC है। और ये OB और OC जो कि कोण B और कोण C के समद्विभाजक हैं, एक दूसरे को O बिंदु पर मिल रहे हैं और OA को मिला दिया, तो हमें यहाँ पर इस तरह से ये चित्र प्राप्त हुआ। प्रश्नानुसार मिलाने पर तो हमें सिद्ध करना है कि OB बराबर OC, साथ ही AO कोण A को समद्विभाजित करता है, ऐसा हमें सिद्ध करना है। अब इसके बाद हम देखेंगे उत्पत्ति में त्रिभुज ABC में, क्योंकि त्रिभुज ABC में दिया हुआ है AB बराबर AC, ये बिल्कुल प्रश्न में दिया हुआ है। तो AB बराबर AC, तो बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। तो चूंकि AB और AC बराबर भुजाएं हैं, इसलिए AB के सामने का कोण ACB है और AC के सामने का कोण ABC है, तो ये कोण ACB और कोण ABC बराबर होंगे। अभी केवल त्रिभुज भर देखिए, OA, OB और OC को नहीं ध्यान देना है। अब देखना है कोण ABC का समद्विभाजक, कोण ABC का समद्विभाजक, कोण ABC का समद्विभाजक OB है, इसलिए इस त्रिभुज इस कोण को 2 बराबर भागों में विभाजित करेगा। तो कोण ABO बराबर कोण OBC बराबर 1/2 कोण ABC, ABO बराबर OBC बराबर 1/2 कोण ABC। इसी प्रकार से OC कोण ACB का समद्विभाजक है, तो OC कोण ACB को 2 बराबर भागों में बांटेगा, तो इसलिए कोण ACO बराबर कोण OCB बराबर 1/2 कोण ACB, कोण ACO बराबर कोण OCB बराबर 1/2 कोण ACB। अब चूंकि यहाँ पर प्रश्न में हमने अभी देखा कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए कोण ACB और कोण ABC हमने बराबर किया है। तो कोण ACB बराबर कोण ABC है 1 से, तो यदि ACB और ABC बराबर है तो इनका आधा भी बराबर होगा, तो इसलिए 1/2 कोण ACB बराबर 1/2 कोण ABC ये बराबर हो गए। तो यदि ये बराबर है तो 2 और 3 से इनके मान देखो, 1/2 कोण ABC का मान कोण OCB है, OCB को लिखेंगे यहाँ पर, 1/2 कोण ACB की जगह लिखेंगे OCB और 1/2 कोण ABC की जगह लिखेंगे
ओ सी बी, ये ओ 1/2 कोण 1/2 कोण ए बी सी की जगह लिखेंगे कोण ओ बी सी, ओ बी सी, ओ बी सी। तो यहाँ इस प्रकार से हमने कोण ओ सी बी बराबर कोण ओ बी सी प्राप्त कर लिया। कोण ओ सी बी बराबर कोण ओ बी सी। अब इस त्रिभुज में देखेंगे, त्रिभुज ओ बी सी में, त्रिभुज ओ बी सी में, त्रिभुज ओ बी सी में कोण ओ बी सी बराबर कोण ओ सी बी। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो कोण ओ बी सी के सामने की भुजा ए सी है और कोण ओ सी बी के सामने की भुजा ओ बी है। तो यहाँ पर त्रिभुज ओ बी सी में कोण ओ सी बी बराबर कोण ओ बी सी, चूँकि बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए ओ बी बराबर ओ सी। यहाँ पर सिद्ध हो जाता है कि ये ओ बी बराबर ओ सी है। इसके बाद हमें सिद्ध करना है कि ये जो ओ ए है वो कोण ए को समद्विभाजित करता है। तो इसके लिए हम इन दोनों त्रिभुजों में देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे त्रिभुज ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज ए ओ सी में, त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज ए ओ सी में, इन दोनों त्रिभुजों में हमें दिया हुआ है ए बी बराबर ए सी और ओ बी बराबर ओ सी अभी अभी सिद्ध किए हैं। तो एक तो हमें मिल गया ए बी बराबर ए सी और दूसरा ओ बी बराबर ओ सी, और ओ ए दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है, ए ओ बी और ए ओ सी में दोनों में उभयनिष्ठ है। तो इसलिए इन त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज ए ओ सी में ए बी बराबर ए सी ये दिया हुआ है और ओ बी बराबर ओ सी ये हमने अभी अभी 5 से सिद्ध किया है, और ओ ए दोनों की उभयनिष्ठ भुजा है। तो इस प्रकार से हमको इन दोनों त्रिभुजों की तीनों भुजाएं बराबर मालूम हो गई। तो इसलिए भुजा 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 सर्वांग समता कसौटी से ये त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज ए ओ सी सर्वांग सम हो जाएंगे, और जब त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज ए ओ सी सर्वांग सम हो जाएंगे तो कोण ओ ए बी बराबर कोण ओ ए सी। यहाँ पर ये कोण ओ ए बी बराबर कोण ओ ए सी, ओ ए बी बराबर ओ ए सी का मतलब ये है कि ये जो ओ ए है वो कोण बी ए सी को समद्विभाजित करता है, ओ ए कोण बी ए सी को समद्विभाजित करता है, अर्थात कोण ओ ए बी बराबर कोण ओ ए सी। ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं। तो यहाँ सी पी सी टी से कोण ओ ए बी बराबर कोण ओ ए सी, और अब चूँकि कोण ओ ए बी और कोण ओ ए सी बराबर हैं, इससे सिद्ध होता है कि ओ ए कोण बी ए सी को समद्विभाजित करता है, अतः ए ओ कोण ए का समद्विभाजक है, ओ ए कोण ए को समद्विभाजित करता है। ये बात सिद्ध हुआ। इस प्रकार से ये सिद्ध हो गया कि ओ ए कोण ए को समद्विभाजित करता है। आशा है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, इससे लाभ उठाएंगे। अगले वीडियो में फिर और कुछ सवालों पर चर्चा